वीवर्स ये औरत के पास एक ऐसी विच का हार्ट था ना, जिसकी मदद से वो अपने सारे काम करवाती थी, जैसे कि मिलिट्री के खतरनाक मिशंस और अपने थोड़े पर्सनल इश्यूज भी। लेकिन अब वो विच अपने भाई के साथ मिलकर इंसानों की कैद से आजाद हो जाती है और वो तो पूरे अर्थ की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगी थी एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर का यूज करके। लेकिन कहते हैं ना, लोहे को लोहा ही काट सकता है। मिलिट्री वालों ने उस विच को रोकने के लिए कई क्रिमिनल्स की एक ऐसी टीम बनाई थी ना, जिसमें सभी के पास अलग अलग टाइप्स की पावर होती हैं और अब वो सब निकल पड़े थे उस खतरनाक विच और उसके मॉन्स्टर भाई को रोकने के लिए, जो बहुत ही पावरफुल हो चुके थे। पर क्या वो सब उनके जादू का सामना कर भी पाएंगे, ये तो जल्द से जल्द देखकर पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ गवर्नमेंट एजेंट दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक औरत जिसका नाम अमिंडा होता है, वो अपने कोवर्कर्स के साथ बात कर रही होती है कि सुपरमैन के मरने के बाद अब अर्थ पूरी तरीके से सेफ नहीं रह गया है, यानी कि अर्थ पर अब कोई भी बाहरी ताकत हमला करेगी ना, तो मिलिट्री वाले उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अमिंडा के पास एक प्लान था। वो ऐसे क्रिमिनल्स की एक टीम बनाना चाहती थी जिनके पास नॉर्मल आदमी से कई ज्यादा पावर्स होंगी। अमिंडा ने तो अपने क्रिमिनल्स की टीम बनाना स्टार्ट भी कर दिया था। अमिंडा अपनी टीम में शामिल करती है डेडशॉट को, जो कि एक प्रोफेशनल शूटर था और उसका निशाना आज तक कभी चूका ही नहीं था। उस टीम की दूसरी मेंबर थी हार्ली क्वीन और वो जोकर से प्यार करती थी, पर वो फाइटिंग में बहुत ही अच्छी रहती है। तीसरे नंबर पर आता है कैप्टन बूमरैंग, जो कि एक बहुत ही शातिर चोर था। वो ऐड करती है डियाब्लो को, जो कि एक म्यूटेंट था और वो तो अपने हाथ से आग को कंट्रोल कर सकता था। और उस टीम का लास्ट मेंबर था किलर क्रॉक, जो कि किसी मॉन्स्टर जैसा दिखता था। अमिंडा अपने कलीग्स को बताती है कि कुछ टाइम पहले उसकी असिस्टेंट जिसका नाम जो होता है, वो एक गुफा में कुछ ढूंढने गई थी और वहाँ पर उसे एक छोटी सी डॉल मिलती है, लेकिन गलती से उस डॉल का सर टूट जाता है और तभी वहाँ पर एंचेंट्रेस नाम की एक विच आ जाती है, जिसने जो के पूरे बॉडी पर कब्जा कर लिया था। जब ये बात अमिंडा की टीम को पता चली, तब वो सब उस गुफा में चले गए थे और वहाँ पर उन्हें उस विच का दिल मिल गया था, जिसे कि अमिंडा ने आज तक संभाल के रखा है। दरअसल ये दिल जिसके पास भी रहेगा ना, एंचेंट्रेस उसी की बात मानेगी। और अब अमिंडा अपने पूरी कमेटी के सामने उन क्रिमिनल्स की टीम को बनाने का आइडिया सामने रखती है, लेकिन कमेटी मेंबर्स इस बात से राजी नहीं थे कि वो ऐसे क्रिमिनल्स को टीम में लेंगे जो कभी भी उन्हें मार कर भाग सकते थे। पर तभी अमिंडा जो को बुलाती है, जिसके बॉडी में अभी भी मेंचेंट्रेस थी। अमिंडा जो को मेंचेंट्रेस को बाहर निकालने के लिए कहती है। जो जब मेंचेंट्रेस का नाम पुकारती है, तब मेंचेंट्रेस उसके बॉडी पर पूरा काबू कर लेती है और अब तो वो उन सभी के सामने आ गई थी। सच में मेंचेंट्रेस दिखने में ना काफी डरावनी लग रही थी, क्योंकि उसके पास काले जादू की पावर्स थी। पर अभी वो सिर्फ अमिंडा की ही बात मानेगी। अमिंडा मेंचेंट्रेस को एक ऐसी फाइल लेके आने के लिए कहते हैं ना, जो सालों पहले उसके ऑर्गेनाइजेशन से मिसिंग हो गई थी। मेंचेंट्रेस को एक सेकंड भी नहीं लगता और वो वही फाइल लेकर आ जाती। इस बात से कमेटी वालों को थोड़ा तो भरोसा हो गया था कि अमिंडा अपने क्रिमिनल्स की टीम अच्छे से हैंडल कर लेगी। अब जो एक दिन सोई हुई होती है और उसके मुंह से गलती से मेंचेंट्रेस का नाम आ जाता है, तभी मेंचेंट्रेस अचानक से बाहर आ गई थी और वो पूरी तरीके से आजाद थी, क्योंकि उसे किसी ने पर्पसफुली नहीं बुलाया था। अब वो सीधा अमिंडा के पास आ जाती है, जिसके पास उसका दिल था, लेकिन अमिंडा ने उसका दिल एक ब्रीफ केस में रखा था, जिससे कि अगर कोई भी उसके पास आएगा तो उसमें अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। अब एंचेंट्रेस एक मेट्रो स्टेशन में आ गई थी, जहाँ पर वो एक आदमी को पकड़ लेती है और अपने भाई इनक्यूबस की आत्मा को उसके बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि इनक्यूबस ने उस आदमी के बॉडी पर पूरा काबू कर लिया था। लेकिन इतने सालों से कैद रहने के बाद इनक्यूबस की पावर्स थोड़ी सी कम हो गई थी, तो इसीलिए इनक्यूबस स्टेशन के पास आकर कुछ लोगों को एक एक करके मारने लगता है। दरअसल इनक्यूबस उन सभी के पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था और धीरे धीरे वो इतना पावरफुल हो गया था ना कि उसने पूरा सबवे स्टेशन तबाह कर दिया था। इतनी पावर्स मिलने के बाद तो इनक्यूबस अपने असली फॉर्म में आ गया था और इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना पावरफुल होगा। अमिंडा को सबवे में हुई घटना के बारे में पता चल जाता है। अमिंडा तो ये देखकर शॉक हो गई थी कि एंचेंट्रेस आखिर भागी कैसे, इसीलिए वो एंचेंट्रेस को सजा देने के लिए उसके हार्ट पर लगातार वार करने लगती है, जिससे कि एंचेंट्रेस को काफी दर्द हो रहा था। और तभी वो अपने भाई इनक्यूबस के पास चली जाती है। इनक्यूबस अपनी बहन अमिंडा को अपनी थोड़ी सी पावर्स देता है और उसके सभी घाव को हील कर देता है, और इस पावर की वजह से एंचेंट्रेस पूरी तरीके से आजाद थी, यानी कि अब वो अमिंडा की बात बिल्कुल नहीं मानेगी। नई पावर्स मिलने की वजह से एंचेंट्रेस एकदम से पगला गई थी। वो शहर के बीचों बीच एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बना देती है, जो अर्थ के अंदर से उसकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर रहा था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थ कुछ ही टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ अमिंडा और उसकी कमेटी वालों ने उन क्रिमिनल्स की टीम को बुला लिया था और उन्हें सिटी में कुछ लोगों को बचाने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर एंचेंट्रेस ने हमला किया था। और जाने से पहले वो लोग क्रिमिनल्स के बॉडी पर एक ऐसे छोटे डिवाइस लगा देते हैं ना, जिससे कि अगर वो क्रिमिनल जरा सा भी भागने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें ट्रैक कर सकते थे। और सबसे बुरी बात, उन्हें पूरी तरीके
तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर वो सारे क्रिमिनल सिटी में आ जाते हैं, पर वहाँ उनका सामना इंसानों से नहीं बल्कि अजीब टाइप के एलियन से हो रहा था। दरअसल एंचेंट्रेस ने जिस जिस इंसान को भी चोट पहुंचाई थी वो इसी तरीके के एलियन में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन वो सारे क्रिमिनल्स एकजुट होकर उन सभी पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि कुछ ही टाइम में वो सारे एलियंस खत्म हो गए थे। पर इस बात से वो सारे क्रिमिनल्स काफी गुस्सा थे, क्योंकि अमिंडा ने उन सभी को इस बारे में बिल्कुल बताया ही नहीं था कि उन्हें इन खतरनाक एलियन से भी सामना करना पड़ेगा। तभी अमिंडा वहाँ आकर सभी को समझाती है कि उसने ये टीम इसीलिए बनाई थी ताकि वो मिलकर उन लोगों को हरा सके जो नॉर्मल मिलिट्री वाले नहीं कर सकते थे। पर अब वो सारे क्रिमिनल्स अमिंडा के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो उसकी बात नहीं मानेंगे ऐसा कहने लगते हैं। लेकिन तभी अमिंडा वो मोबाइल दिखाती है जिसमें कि उन क्रिमिनल्स पर लगे डिवाइस का बटन था, और अमिंडा चाहेगी तो वो बटन कभी भी दबा सकती थी, जिससे कि वो सारे क्रिमिनल्स मर जाएंगे। इस बात के डर से वो क्रिमिनल्स अमिंडा की बात मानने लगते हैं, और जब वो एक बिल्डिंग के टॉप पर आते हैं तब उन सभी पर एक हेलीकॉप्टर ने हमला कर दिया था, जो उन पर लगातार फायरिंग करते ही जा रहा था। तब पता चलता है कि वो तो जोकर था, जो हार्ली क्वीन का बॉयफ्रेंड होता है, और वो तो उसे वहाँ पर बचाने आया था। जोकर हार्ली को हेलीकॉप्टर में लाने के लिए रस्सी फेंक देता है। हार्ली रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर पर चढ़ना स्टार्ट भी कर देती है, पर अमिंडा को ये बात कैसे हजम होगी। अमिंडा पहले तो डेड शॉट को ऑर्डर देती है कि वो हार्ली को जान से मार दे, पर डेड शॉट का निशाना चूक जाता है, जो कि उसने जानबूझकर किया था, क्योंकि सभी को पता था कि डेड शॉट का निशाना कभी नहीं चूकता। और तब अमिंडा अपने दूसरे लोगों से बोलकर जोकर के हेलीकॉप्टर पे फायर करा देती है, जिससे कि वो हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। जोकर ने तो हार्ली को हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया था, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में ब्लास्ट होने वाला था, और होता भी ऐसा ही है। हेलीकॉप्टर नीचे जाकर ब्लास्ट हो जाता है और जोकर भी उसमें मर जाता है। हार्ली को तो ये देखकर काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसका एक ही लवर था और अब वो भी उसके आंखों के सामने मर चुका था। यहाँ पर अमिंडा खुद एक सेफ जगह पर जाने के लिए अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगाती है, और वो उन क्रिमिनल्स की टीम से वादा करती है कि वो उन्हें बचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर भेजेगी। पर जब अमिंडा हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगती है तब उसके ऊपर इनक्यूबस ने हमला कर दिया था। इनक्यूबस ने उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो तो अमिंडा को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद वो सब अमिंडा के पास से वो हार्ट लेते हैं, जो कि एनचेंट्रेस का था। इनक्यूबस उस ब्रीफ केस में से हार्ट निकालकर अपने बहन की बॉडी में डाल देता है, जिससे कि एनचेंट्रेस को उसकी सारी पावर्स मिल गई थी, और अब उसके पास काले जादू की बहुत सारी पावर्स आ गई थी। और अब एनचेंट्रेस कहती है कि वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। यहाँ दूसरी तरफ जब उन क्रिमिनल्स को ये बात पता चलती है कि अमिंडा का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, तब वो उसे देखने आते हैं। उन सभी को हेलीकॉप्टर में एक फाइल मिलती है, जिससे उन सभी को ये सीक्रेट बात पता चलती है कि अमिंडा जो को पहले से जानती थी, और उसने ही एनचेंट्रेस को सालों से कैद करके रखा था। पर अब वो अपने भाई के साथ पूरी तरीके से आजाद थी, जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में लगे थे। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो सारे क्रिमिनल्स अमिंडा से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उसने उन्हें पूरी बात नहीं बताई थी। वो सारे क्रिमिनल्स अपनी जॉब छोड़कर एक बार में बैठे हुए होते हैं, पर बातों ही बातों में उन्हें यह एहसास होता है कि उन लोगों ने अपने लाइफ में कई बुरे काम किए थे, पर ये सही टाइम था उन सारी गलतियों को सुधारने का। और तब जाकर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अपने अर्थ को बचाएंगे और एनचेंट्रेस और उसके भाई को जाकर खत्म करेंगे। उनकी पूरी टीम उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर एनचेंट्रेस और इनक्यूबस थे। वो सब सब स्टेशन के एकदम ऊपर खड़े थे, और वहीं पर उन लोगों ने अपनी वो मशीन बनाई थी जो अर्थ के अंदर से उसकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर रहा था। उन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि इसी सबवे स्टेशन के नीचे मिलिट्री वालों ने एक बॉम्ब प्लांट किया था, पर अब वो पानी के नीचे था। उन लोगों का प्लान था कि वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट करेंगे, जिसके ब्लास्ट होने पर वो एनचेंट्रेस और उसके भाई को काफी डैमेज दे सकते थे। तभी किलर क्रॉक वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जमीन और पानी के नीचे बिताई थी। तो वो सबवे स्टेशन में बॉम्ब को एक्टिवेट करने चला जाता है। बाकी सब चुपके चुपके उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एनचेंट्रेस उस बड़ी सी मशीन को चला रही थी। पर तभी एनचेंट्रेस को इस बात का पता चल गया था कि वो सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए अब एनचेंट्रेस उन क्रिमिनल्स की टीम को वो विजन्स दिखाने लगती है, जिसमें कि वो क्रिमिनल्स जो भी चाहते थे वो उन्हें पूरी तरीके से मिल गया था। डियाब्लो की भी एक फैमिली होती है जो वो हमेशा से चाहता था, पर ये सब चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती। डियाब्लो को इस बात का पता चल जाता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी फैमिली मर चुकी थी। और अब डियाब्लो को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि कोई उन्हें विजन्स दिखाकर गुमराह कर रहा था। डियाब्लो अपने टीममेट्स को होश में लाता है और कहता है कि ये सब रियल नहीं है। इसके बाद वो सारे लोग एनचेंट्रेस के सामने आ जाते हैं, और अब एनचेंट्रेस ने तो अपने भाई इनक्यूबस को बुला लिया था, और वो तो पावर्स मिलने की वजह से काफी बड़ा हो गया था। और अब डियाब्लो भी अपनी पावर्स का यूज करके आग वाले मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमें डियाब्लो और इनक्यूबस के बीच एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है,
जिसमें कि डिएगलो इनक्यूबस को काफी टक्कर दे रहा था। इनक्यूबस ने उस मशीन का यूज किया था जो अर्थ से उसकी एनर्जी ले रही थी, इसीलिए अब वो भी काफी पावरफुल हो चुका था। और तभी हमें सबवे स्टेशन के अंदर किलर क्रॉक को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर मिलिट्री वालों ने बॉम्ब लगाया था। और अब वो अपने टीममेट्स को इन्फॉर्म कर देता है कि वो बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए रेडी है। तो डिएब्लो इनक्यूबस को धक्का देकर उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर बॉम्ब लगाया गया था। इनक्यूबस डिएब्लो को काफी मारता रहता है, पर वो अपने टीममेट्स को बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कहता है ताकि इनक्यूबस मर जाए। लेकिन उन टीम मेंबर्स को ये भी पता था कि अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे तो उस धमाके में डिएब्लो भी मर जाएगा, पर उनके पास शायद से ये आखिरी मौका था इनक्यूबस को खत्म करने का। इसीलिए वो सब साथ में बॉम्ब को ब्लास्ट करने का डिसीजन लेते हैं। बॉम्ब को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें कि इनक्यूबस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। दुख की बात ये थी कि डिएब्लो भी उस धमाके में मारा जा चुका था। और जब एन्चेंट्रेस को इस बात का पता चलता है कि उन क्रिमिनल्स ने मिलकर उसके भाई को मार दिया था तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और अब एन्चेंट्रेस काफी गुस्सा भी हो गई थी। वो उन सारे लोगों से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी, तो इसीलिए वो अपनी बड़ी सी मशीन का यूज करती है और अर्थ के अंदर से जमा की गई पावर्स का यूज करते हुए वहाँ की सारी जगहों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। एन्चेंट्रेस ने अर्थ के सारे सैटेलाइट तबाह कर दिए थे और अब वो उन सारे क्रिमिनल्स पर भी हमला करना स्टार्ट कर देती है जिन्होंने मिलकर उसके भाई को मारा था। एन्चेंट्रेस की पावर के सामने तो कोई भी टिक ही नहीं पा रहा था और वो उन सारे क्रिमिनल्स को लगातार डैमेज देते जा रही थी। एक टाइम ऐसा आता है जब एन्चेंट्रेस उन सारे लोगों का हथियार छीन लेती है और उन्हें जान से मारने ही वाली होती है। एन्चेंट्रेस उन लोगों से कह रही थी कि अगर वो सब उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे तो वो उन्हें जान से नहीं मारेगी, पर इस बात के लिए उनमें से कोई भी राजी नहीं होता क्योंकि वो लोग अपने बात पर कमिटेड थे कि उन्हें कैसे भी करके अपने अर्थ को बचाना था। पर तभी हर्ली कुछ बात करने के लिए आगे आ जाती है और वो एन्चेंट्रेस से कहती है कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार है, पर सबसे पहले वो उसके बॉयफ्रेंड जोकर को जिंदा कर दे। एन्चेंट्रेस इस बात से मान जाती है। इसके बाद हर्ली एन्चेंट्रेस के पास आ गई थी और उसके सामने अपने घुटने टेक देती है, लेकिन ये तो हर्ली का एक प्लान था। तभी हर्ली नीचे पड़े एक तलवार का यूज करती है और उससे एन्चेंट्रेस के सीने पर वार कर देती है, जिससे कि वो अब काफी घायल हो चुकी थी। हर्ली ने एन्चेंट्रेस का दिल भी निकाल लिया था, जिसकी वजह से अब एन्चेंट्रेस काफी कमजोर हो गई थी, पर अभी भी उसकी बनाई गई मशीन काम कर रही थी जो कि धीरे धीरे अर्थ को तबाह करते जा रही थी। इसीलिए किलर क्रॉक एक बॉम्ब को उस मशीन की तरफ फेंक देता है और डेड शॉट जिसका निशाना कभी नहीं चूकता वो ठीक उस बॉम्ब के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में एन्चेंट्रेस की वो मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एन्चेंट्रेस तो एकदम से नॉर्मल हो गई थी और उसके पास अब कोई भी पावर बची नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो क्रिमिनल्स एन्चेंट्रेस को जान से मारने जाते हैं तभी वहाँ पर जो का हस्बैंड आ जाता है, जिसके बॉडी पर एन्चेंट्रेस ने कब्जा किया था और अब वो एन्चेंट्रेस को जो की बॉडी से बाहर निकलने के लिए कहता है। जब उसका हस्बैंड एन्चेंट्रेस के हार्ट को दबाता है तब एन्चेंट्रेस काफी कमजोर हो गई थी और वो वापस से अपने हार्ट के अंदर चली गई थी, जिससे कि जो अपने होश में आ जाती है और अब वो अपने हस्बैंड को इतने टाइम बाद देखकर काफी खुश थी। तभी वहाँ पर अमेंडा आ जाती है। वो उनसे कहती है कि उन लोगों ने काफी अच्छा काम किया था क्योंकि उन सभी की वजह से ही अर्थ पर से एक बड़ा सा खतरा टल गया था। इसीलिए अमेंडा उन सभी से खुश होकर उनकी सजा 10 साल कम कर देती है और अब उसके बाद उन सारे क्रिमिनल्स को उनकी बाकी की सजा काटने के लिए जेल में भेज दिया गया था। वहाँ पर तो वो सब एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सिर्फ हमें पता है कि वो लोग नॉर्मल नहीं थे। हर्ली भी जेल में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कुछ लोग जेल तोड़कर अंदर घुस गए थे और वो और कोई नहीं बल्कि जोकर था जो अभी भी जिंदा था। वो हर्ली को अपने साथ लेकर जाने आया था और वो दोनों तो एक साथ काफी खुश लग रहे थे। और इसी के साथ ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना, जिससे कि मैं आपके लिए अलग अलग टाइप की कहानियां लेकर आ सकता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरीके की नई कहानियों में, तब तक के लिए सी या।